नैब के अंदर जब तफ्तीश हो और जब अदालतों में कार्रवाई हो तो यहाँ पर कैमरे लगाएं ताकि पूरा मुल्क देख सके कि कौन सा जुर्म हुआ है और किसने किया है और नैब की हकीकत क्या है। आज नैब की हकीकत बड़ी वाज़ेह है कि या आप मुल्क चलाएंगे या आप नैब चलाएंगे। जितना नुकसान नैब ने पाकिस्तान का किया है शायद ही कोई इदारा कर सका हो। ये एक बदनसीबी है इस मुल्क की, लेकिन एक वाज़ेह हकीकत है कि आज इस मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला इदारा नैब है कि आज कोई सरकारी अफसर भी कोई फ़ैसला करने पे तैयार नहीं है। काबीना जो फैसले मर्जी करती रहे, अफसर उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते। आज हम तो ये चाहते हैं और आप देखेंगे कि इसी नैब के अंदर चीनी का मामला भी आएगा और सबको बरी ज़िम्मा करार दे दिया जाएगा। आज 2 साल से ज़्यादा हो गए, 2.5 साल होने लगे हैं, मुल्क में चीनी की कीमत बढ़ रही है, कमेटियाँ बनी हैं, कमीशन बने हैं, बड़े वादे हुए हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम 110 रुपये की चीनी ले रहे हैं। 53 रुपये की चीनी 110 में बिक रही। इसका कोई ज़िम्मेदार अभी तक पता नहीं चल सका, लेकिन कमीशन भी बड़े बने हैं, उनकी रिपोर्टें भी आई हैं और नैब अभी तक खामोश है। अब आप देखेंगे कि एक और तफ्तीश होगी नैब के ज़रिए या कोई कमेटी नई बनेगी और सब बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। सिर्फ बरी ज़िम्मा नहीं होंगे तो पाकिस्तान के वो अवाम हैं जो 600 अरब रुपया से ज़ायद चीनी की मद में इन मुनाफाखोरों को दे चुके हैं और वो मुनाफाखोरी एक ईसीसी और काबीना के फैसले की वजह से हुई। ना काबीना से कोई पूछने वाला है, ना ईसीसी से कोई पूछने वाला है। यही मामला रिंग रोड का भी है। आप देखेंगे कि वहाँ भी कमेटी बनेगी, नैब की तफ्तीश होगी और सब बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, क्योंकि ये एक हकीकत है कि जिनके नाम लिए जा रहे हैं, जो इस्तीफ़े दे रहे हैं, उनका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनको तो कुर्बानी का बकरा बनाकर जो असल मुजरिम हैं, जिन्होंने चोरी की है, उनको बचाने की कोशिश है। जो ब्रॉडशीट का मामला है आपके सामने, मैंने इसी जगह पर आपसे कहा था कि यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो असल मुजरिम है, जो मुलव्वस थे उस मामले में, आज वही तफ्तीशें कर रहे हैं। जो आदमी उस वक्त खुद नैब का मुलाजिम था, जिसके उस वक्त के इदारे के सरबराह पर इल्ज़ाम लगा है कि उसने ये गलत एग्रीमेंट किए हैं, ये करप्शन की है, वही तफ्तीश पर मामूर हुआ और आपने देखा कि वो चीज़ भी दबा दी गई है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये करप्शन रुकेगी नहीं। ये करप्शन आज भी जारी है। आज इस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा नैब है। आज नैब फैसले पैसे लेकर करता है, वरना ये मुमकिन कैसे है कि वज़ीर इस्तीफ़े देते हैं, मुशीर इस्तीफ़े देते हैं, स्पेशल असिस्टेंट इस्तीफ़े देते हैं, जिन पर इल्ज़ाम लगता है तफ्तीश आज तक 3 साल में नहीं हुई है। तो हमारा सवाल ये है कि आपने पूरा जोर लगा लिया, 3 साल से लगे हैं, एक करप्शन का मामला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का आपको नहीं मिला। आपकी अपनी हुकूमत के अरबों सैकड़ों अरब रुपए की करप्शन के मामले हर महीने अवाम के सामने एक नया स्कैंडल आता है और उस पर नैब कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ये आज नैब की हकीकत है। ये मामलात रहेंगे, ना मुल्क चलेगा, ना अवाम को रिलीफ मिलेगी। अवाम आज भी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, क्योंकि डाका डालने वाले खुद हुक्मरान हैं, बात को छुपाने वाले खुद हुक्मरान हैं। तो जो हुक्मरान सारा दिन
ये सोचते रहें कि किस तरह अपोजिशन को दबाया जाए, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए जाएं, वो हुक्मरान अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते। आज मुल्क हर पैमाने पर ज़वाल पजीर है। आपकी बात पर कोई यकीन करने वाला नहीं है, क्योंकि ये बदकिस्मती है कि ना इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के मुंह से, ना उसके वज़रा के मुंह से, ना इस हुकूमत के बयानों में कोई सदाकत होती है। अब आप देख लें कि ग्रोथ रेट पर भी झूठ बोल दिया। पूरे मुल्क के मुआशी जो इक़्तिसादी माहिरीन है वो कह रहे झूठ है। अब उन्होंने कह दिया जी, पहले भी यही बात हुई थी, कहा कि जी 3% ग्रोथ है, जब आई तो पता चला कि -1.5% थी। ये पुरानी बात नहीं है। तो 1.1 का फ़र्क हो सकता है, ये 4.5% का फ़र्क कैसे पड़ा था? अगर मुल्क में ग्रोथ 3.94% होती तो आज बेरोज़गारी ना होती, आज मुल्क के जो आमदन है उसमें कमी ना होती, आज मुल्क के अंदर महंगाई ना होती। ये बदनसीबी है कि आज झूठे हैं जो लोग इस मुल्क में हुक्मरान हैं। ये सबसे बड़ी बदनसीबी होती है मुल्क की कि इक़्तिदार में ऐसे लोग आ जाएं जिनको सच बोलना नसीब ना हो। जनाब भाई साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो दोहरा किरदार है वो तो सबके सामने आ चुका है। एक बार फिर उन्हें पीडीएम में दावत दी गई है कि दोबारा पीडीएम में हिस्सा बने। आप पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बिना किसी वजाहत माजरत के तो सेक्रेटरी जनरल आप उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीडीएम में वापस ले लेंगे? देखिए, पीडीएम के अंदर कोई दावत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं दी गई। पीडीएम के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा है कि अपने फैसले पर नज़रसानी करें, जो एतमाद आपने तोड़ा है उस एतमाद को बहाल करें। पीडीएम एक मकसद के लिए था, एक बयानिया था। अगर आप उसके एतमाद वहाँ पर कायम नहीं है तो फिर आपकी पीडीएम में जगह नहीं। सबसे पहले अगर पीडीएम में किसी ने वापस शामिल होना है तो उनको पीडीएम का एतमाद बहाल करना होगा। सर, अगर पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम में शामिल हो जाती है तो क्या आप सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा देंगे? पीडीएम के अंदर वो खुद शामिल नहीं हो सकते। पीडीएम का एतमाद बहाल करेंगे तो शामिल होंगे। कि पीडीएम कोई रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी नहीं है कि उसका एतमाद भी तोड़ें और बाहर निकल जाएं और फिर आपको तकलीफ हो तो वापस अंदर आने की कोशिश करें। दरवाजे बंद हैं, दरवाज़ा उस वक्त खुलेगा जब आप पीडीएम का एतमाद बहाल करेंगे। तो सर, आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वजाहत देके मामले को रफा दफा कर देना चाहिए? बात बढ़ती जा रही है। वजाहत तलब की थी, वो कागज़ जो फाड़े थे उनको जोड़कर पढ़ें और उसकी जो वजाहत हमने तलब की थी उसका जवाब दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।